हे गाइस, वेलकम बैक टू रिक्रूटमेंट अड्डा। आज है 23 जून। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर से। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाएगा। फ्रेंड्स, ये 21 जून को जो है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। ये इसीलिए मनाया जाता है, जो हाइड्रोग्राफर्स होते हैं और उनके काम हाइड्रोग्राफी के ऊपर और हाइड्रोग्राफी के जो महत्व होता है उसे बताने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए जो है 21 जून को हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की जो थीम थी वो बता देता हूँ, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। और अब ये जो है कौन मनाता है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है फ्रेंड्स IHO बनाता है। इन अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है IHO, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन। और 21 जून को जो है हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं और 21 जून को जो है म्यूज़िक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये जिम्बाब्वे है। यहाँ पर जो है विजय खंडूजा को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये मैं बता देता हूँ आपको, ये एक आज IAS अधिकारी थे। और अब यहाँ पर बात होती है जिम्बाब्वे की, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी कैपिटल हरारे है, यहाँ की करेंसी US डॉलर है और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट एमरसन मैकेगुना है। और अब हम देख लेते हैं बाकी के राजदूतों को। मोनिका मोहता स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत बनी है। CB जॉर्ज कुवैत में, रवीश कुमार फिनलैंड में, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में, शंभू S कुमारन फिलीपींस में, संतोष झा बेल्जियम में भारत के राजदूत बने हैं। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, ये 1 बिलियन बच्चे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हिंसा का अनुभव करते हैं। अब ये जो हिंसा है ये शारीरिक प्रताड़न भी हो सकती है, मानसिक प्रताड़न भी हो सकती है और इनका जो है शोषण भी किया जा सकता है। तो ये सब मिला के जो है वर्ल्ड में 1 बिलियन बच्चे का हिंसा का अनुभव करते हैं। और जो कि मैं बता देता हूँ 88% वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें हिंसा से रिलेटेड कानून है, पर 47 ही इसे स्ट्रिक्टली लागू करती हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी गई है। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से बात हो रही, तो मैं आपको बता दूँ कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के NSF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन है। इन्हें जो है NSF के प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये एक इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है जो कि 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हुआ, वे कौन थे। ये ऑप्शन नंबर बी क्रिकेटर थे। ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड स्पिनर थे राजेंद्र गोयल जी। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1.05 बिलियन की राशि मंजूर की है। फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने $1.05 बिलियन की राशि की जो है मंजूरी दी है। और अब यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की कैपिटल जो है ढाका है, करेंसी यहाँ पे टका है और यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है और यहाँ की जो PM है उनका नाम शेख हसीना है। और अभी इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, हाल ही में 0% टैरिफ की सुविधा जो है बांग्लादेश को प्राप्त हुई है। वो जो है WTO के तहत जो है बांग्लादेश को 0% टैरिफ की सुविधा प्राप्त हुई है। और ये इसीलिए दिया जाता है कि जो लोअर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उन्हें ही जो सिर्फ 0% टैरिफ की जो है सुविधा दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, ये अनुष्का शर्मा है। इन्हें जो है एक अभी हैशटैग चल रहा था माई लाइफ माई योगा, ये वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन चल रहा था, इसके तहत जो है इन्हें आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही आयुष मंत्रालय की, तो मैं इसका आपको आयुष का फुल फॉर्म जो है बहुत कम लोगों को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। ये जो है पूरा आयुष मंत्रालय आयुष का जो है
फुल फॉर्म है, तो आप इसे याद रखिएगा। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो है पूरा आयुष का फुल फॉर्म है। और अभी जो है अनुष्का शर्मा जो है इन्हें आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? फ्रेंड्स, ये नागालैंड है। नागालैंड को जो है स्पोर्ट्स एकेडमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो है चुना गया है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में आईटीएफ के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया है? फ्रेंड्स, ये निकी पूनाचा है। ये एक टेनिस प्लेयर है और इन्हें जो है आईटीएफ के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए जो है सेलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे टर्म आ रहा है आईटीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1913 में और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स लंदन में है और प्रेसिडेंट इसके डेविड ओगेरती हैं। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? फ्रेंड्स, ये रसिया है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है रसिया गए हुए हैं। ये 75वीं विजय दिवस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए जो है राजनाथ सिंह जो है वहाँ पर गए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। वहाँ की करेंसी रशियन रूबेल है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और यहाँ के पीएम मिखेल मित्सुतिन है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, ये नीति आयोग है। नीति आयोग ने जो है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। और ये इसलिए की है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है कम हो जाए। इसके कारण जो है इसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की घोषणा की है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को अपनी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पैनल का गठन किया है? फ्रेंड्स, ये नीति आयोग है। नीति आयोग ने जो है प्रवासी श्रमिकों को अपनी ही भाषा में रोजगार देने के लिए जो है एक पैनल का गठन किया है। और अब यहाँ पर बात हो रही है नीति आयोग की, तो मैं आपको बता दूं कि जो नीति आयोग है इनके अध्यक्ष जो है भारत देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब अभी इनके अध्यक्ष जो है वो है पीएम नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ है अमिताभ कांत दास। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, नीति का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है आयोग इसे जो है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंडिया में डेवलपमेंट लाने के लिए जो है बनाया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स, ये एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक के साथ जो है हुंडई मोटर्स इंडिया ने जो है बैंक के साथ समझौता किया है। और अब बात हो रही है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1994 जो है 1994 में इस बैंक का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ आदित्य पुरी है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? फ्रेंड्स, ये एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। इन्होंने ही जो है ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का जो है शुभारंभ किया है। और अब एमएचआरडी मिनिस्टर ने जो है अभी एक और पोर्टल लॉन्च किया था, युक्ति पोर्टल लॉन्च अभी जो है इन्होंने हाल ही में किया था, तो ये आप याद रखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हाल ही में किस देश ने कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का समझौता किया? फ्रेंड्स, ये फ्रांस है। फ्रांस ने जो है कोविड प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो का जो है समझौता किया है। और अब यहाँ पर बात हो रही है फ्रांस की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रॉन है। फ्रांस में यूरो करेंसी चलती है और
फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। और अब यहाँ पर बात हो रही है पेरिस की, तो आप 2 पॉइंट जो है ज़रूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में एग्जाम में जो है ज़रूर आते हैं ये क्वेश्चन, कि फ्रांस जो है, फ्रांस में इंटरनेशनल एनर्जी का हेडक्वार्टर है और फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। और आगे ऐसी इंफॉर्मेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक यू।